इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुरेश जी जैन, श्रीमती शशि जी जैन, श्रीमान भरत जैन, श्रीमती मनीषा जैन, डॉक्टर राहुल जैन, डॉक्टर संध्या जैन, श्रीमान साकेत जैन, श्रीमती पूजा जैन, अनुभूति जैन, अर्णव जैन, अरिथ्या जैन, दृष्टि जैन, अकलंक जैन, समदर्शी जैन, अनुप्रेक्षा जैन, शिवपुरी, मध्य प्रदेश। 10 प्रतिमाओं तक की चर्चा हो गई थी। 11वीं प्रतिमा की चर्चा चल रही है। 11वीं प्रतिमा के 2 भेद किए गए हैं। एक कहा गया है क्षुल्लक और दूसरे कहे गए हैं एलक। क्षुल्लक और एलक ये दोनों हमारे यहाँ वंदनीय कहे गए हैं, संयमी कहे गए हैं। इनका वेश हमारे यहाँ पूज्य कहा गया है। जब कभी ऐसी चर्चा चलती है ना कि हमारे यहाँ जैन परंपरा में कौन सा वेश पूज्य है, तो 3 ही लिंग हमारे यहाँ पूज्य कहे गए हैं। वो जो 3 लिंग पूज्य कहे गए हैं उनमें से पहला लिंग है दिगंबर मुनिराजों का, और दूसरा लिंग है आर्यिकाओं का, और तीसरा है ये 11वीं प्रतिमाधारी उत्तम श्रावक माने एलक और शुल्लक का। ये जिन लिंग हैं ये पूज्य कहे जाते हैं। ये पद वे हैं जिन्हें देख करके पूज्यता की पहचान होती है। देखिए, पूजन करना, वंदन करना, अभी यहाँ पूजन के लिए तो नहीं कह रहे हैं, पूजन की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन जो वंदन करने का जो प्रसंग है वो वंदन भी यहाँ इन तीनों को किया जाता है। सम्यक दृष्टियों की पहचान नहीं होती ना, क्योंकि बाहर से कोई वेश नहीं होता। शर्ट पहने हैं कि कुर्ता पहने हुए हैं, टी शर्ट पहने हुए हैं, मनुष्य हैं कि त्रियंच हैं, कोई पहचान का चिन्ह नहीं होता है। त्रियंचों की पहचान का क्या चिन्ह है? कैसे पहचानेंगे कि ये जीव व्रती है कि नहीं है, सम्यक दृष्टि है या नहीं है? इसलिए हमारे यहाँ सम्यक दृष्टियों की पूजन नहीं है, हमारे यहाँ व्रतियों की पूजन है, क्योंकि व्रतियों का वेश दिखाई देता है। कल हमने क्षुल्लक जी के जीवन संबंधी बहुत सारी बातें देखी थी, और ये भी देखा था कि उसमें भी स्पृश्य क्षुद्र जो होते हैं वे क्षुद्र अवस्था वाले भी क्षुल्लक पद को अंगीकार कर सकते हैं। वैसे क्षुल्लक पद के सामान्य रूप से अधिकारी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन 3 कुलों वाले होते हैं। ये सब इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है। थोड़ा सा हम जिस कुल में पैदा हुए हैं, हमारी जो परंपरा है, हमें उन सब के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। एलक और क्षुल्लक ये 2 पद हैं जिनमें एलक तो हो गए उत्तम, और क्षुल्लक में भी 2 भेद हो गए, एक त्रिवर्ण वाले और एक शूद्र कुल वाले। त्रिवर्ण वालों को वर्णिक क्षुल्लक कहते हैं, और दूसरे जो हैं वो स्पर्श शूद्र कहलाते हैं। इस तरह से उनकी हमने चर्चा की थी। देखिए, इसी संबंध में स्पर्श शूद्रों संबंधी चर्चा तो हो चुकी थी। अब यहाँ त्रिवर्ण वाले जो क्षुल्लक हैं उनकी चर्चा करते हुए एलक महाराज की चर्चा तक हम आगे बढ़ेंगे। खूब पढ़ूँगा, फटाफट पढ़ूँगा, ज़्यादा पढ़ूँगा क्योंकि समझने जैसी बातें कम हैं, और पढ़ते पढ़ते ही सहज ही आप लोगों के समझ में आती रहेगी। श्रीकांत जी साहब देखिए क्या कह रहे हैं। 684 पेज, नीचे पैराग्राफ है, अंतिम पैराग्राफ। एक घर पर ही भिक्षा भोजन करे ऐसा जो उत्तम वर्ण माने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य है क्षुल्लक, उसका आचरण इस प्रकार है। माने एक ही घर में भोजन करने वाले जो होते हैं वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य होते हैं। ये एक ही घर में भोजन करते हैं, ये घर घर जाकर के भोजन नहीं करते। कल जो थोड़ा बहुत अपने को ऐतराज़ जैसा लग रहा था, अपने को ऐसा लग रहा था कि यार ये कैसा लग रहा है, ऑकवर्ड फील हो रहा था, थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा था अपने को कि कैसा है, अच्छा नहीं लग रहा है, फीलिंग अच्छी नहीं आ रही थी। पहले जाए मांगे, फिर दूसरे के यहाँ जाए, फिर वहाँ मांगे, फिर उनके भोजन, तीसरे कहाँ, ऐसे घर घर में जाकर के भिक्षा ऐसे मांगना कोई भिखारियों जैसे ऐसा अच्छा नहीं लग रहा था अपने को। तो ये कहा कि भाई वो स्पृश्य शूद्र के संदर्भ में वो चर्चा थी
जो ऐसे बहुत कम होते हैं, कदाचित कोई जीव ऐसा बन जावे, उस अवस्था तक पहुंच जावे, उनकी ऐसी बात है। बाकी तो त्रिवर्ण वाले ही होते हैं। टीके वैद साहब, त्रिवर्ण वाले जो होते हैं, क्षुल्लक पद वाले, वे उत्तम वर्ण वाले कहलाते हैं। एक ही घर पर वे भिक्षा के लिए जाते हैं, आहारचर्या के लिए जाते हैं। कहते हैं उनकी क्या स्थिति है कि जो क्षुल्लक चौके के बाहर जीमने वाली जातियों से नहीं है, चौके के बाहर जीमने वाली जातियों से नहीं है, वह भी जब गोचरी पर भिक्षा के लिए जाए तब अपने चिन्ह रूप पात्र जो उत्तम धातु पीतल का है उसको ले जाए और दातार के घर पर आंगन में जाकर धर्म लाभ हो ऐसा कहे, धर्म लाभ हो ऐसा कहे। माने अपन ने देखा था जो स्पर्श शूद्र दीक्षित हो गए थे, क्षुल्लक दीक्षा जिन्होंने ले ली थी, उनके बारे में हमने पढ़ा था कि वे लोहे का या स्टील का ऐसा पात्र रखें, और जो उत्तम वर्ण वाले शूद्र हैं इन्हें भी पात्र तो रखना है, लेकिन ये पीतल का पात्र रखें, ऐसा कह रहे हैं, उत्तम पात्र रखें ये, और दातार के घर जाकर के धर्म लाभ हो ऐसा कहें। जब दातार सत्कार सहित भोजन के लिए प्रार्थना करे तो वहाँ ठहरें, नहीं तो तुरंत अन्य घर पर चला जाए। यदि उसने नहीं हमारे को आमंत्रण दिया है, श्रावक ने हमें यदि नहीं बुलाया है, उसने यदि भाव व्यक्त नहीं किए हैं, अंदर यदि नहीं बुलाया है तो कोई बात नहीं। भोजन के लिए इशारा, हुंकार आदि किसी की समस्या न करे, किसी भी तरह की हुंकार नहीं करे भोजन वगैरह के लिए, हूँ हाँ हूँ करे, लोगों को इशारा करे, बुलाए, नहीं नहीं नहीं, अपनी जबान से नहीं कहेगा। उद्दिष्ट त्यागी भी तो है, अनुमति त्यागी भी है, उद्दिष्ट त्यागी भी है, 11वीं प्रतिमा वाले हैं भाई। शांतिपूर्वक प्रार्थना करने के पश्चात पाँवों को प्रासुक जल से धुलाकर या धोकर आसन के ऊपर बैठकर पात्र में या हाथ पर दिए हुए भोजन को स्वाद सहित खट्टा, मीठा, रूखा सूखा, खारा, कषायला, कैसा ही हो परंतु हो शुद्ध, बस जैसा भी भोजन मिल रहा है शुद्ध मिलने वाला होना चाहिए। और शांति पूर्वक जब तक अंतराय न आवे तब तक जी में झूठन में न छोड़े। किसी प्रकार की भोजन में अप्रासुकता या अभक्षता ग्रहण नहीं करनी। अंतराय या दोष का कारण उत्पन्न हो जावे तो उसको तुरंत पाले, छिपावे नहीं। मुनियों के भोजन के पीछे भोजन करने जावे, पहले नहीं। देखो कितनी मर्यादाएं होती है, क्या कितनी मर्यादाएं होती है। जैसे कहते हैं ना अपन, जैसे बड़े व्यक्ति यदि हमारे साथ में चल रहे हों तो पहले उनको चलने देवें, पहले उन्हें निकलने देवें। कोई अपने से श्रेष्ठ हो, हमसे पूज्य हो, ये बहुत विनय होती है। पूज्य पुरुष हों, श्रेष्ठ पुरुष हों तो उनके लेफ्ट हैंड साइड में रहा जाता है, उनके राइट साइड में नहीं चला जाता है, नहीं रहा जाता है। थोड़ी सी सावधानी अपन बरतें हैं। बाकी फिर जब जैसा प्रसंग हो, कभी राइट में हो गए तो हो गए, बैठने के लिए राइट में अवसर मिला तो राइट में बैठ गए, राइट में चलना पड़ रहा है तो चल गए, कोई बात नहीं। लेकिन कोशिश ये करें कि पूज्य पुरुष हमारे राइट साइड के अंदर रहें। जैनेंद्र देव की वेदी की प्रदक्षिणा के संदर्भ में भी इसी प्रकार की बातें आपको पहले कही है। भरत भाई टिम्बड़िया साहब, तो कितना उत्तम इसका जीवन है, कैसे भावना भा रहा है कि नहीं नहीं, पहले मुनिराज जब तक चौके में नहीं जाएंगे, आहार के लिए नहीं निकलेंगे, तब तक मैं कैसे निकल सकता हूँ। पारस मामा जी दौसा से बोलो। माने जब तक ये जीव अपने आप के बारे में विचार कर रहा है और अपने से अधिक योग्य व्यक्तियों को आहारचर्या के लिए न निकलते हुए देखें, तब तक नहीं निकलेंगे। प्रासुक भोजन करेंगे, अंतराय के यदि कोई दोष लग गए, कभी कभी ऐसा हो जाता है। आप सोचो, हम किसी चीज़ को नहीं, चुपचाप आंखें बंद कर लेते हो, चुपचाप आप अलग हो जाते हो, ऐसा सोचने लगते हो, अरे मत बताओ, बताते क्यों इसके बारे में, पूछो मत, बताओ मत, चुपचाप ले लो। आप तो आंखें बंद कर लेता है, नहीं 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 भैया, ये बहुत पात्र जीव है, पवित्र जीव है,
अंदर में अत्यंत पवित्रता है, इसके भावों की विशुद्धि बहुत हो गई है। ये जो अंतराय का प्रकरण है, इस अंतराय के प्रकरण में भी बहुत बारीकियां हैं। अंतराय का मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपने कह दिया और अंतराय हो गया, ऐसा नहीं। अंतराय में बहुत अंदर के परिणाम भीगे हुए थे और इतना आसक्ति हल्की थी कि वो तुरंत टूट गई, इसलिए उन्होंने भोजन छोड़ दिया। वज्रसेन जी साहब दिल्ली से, बोलो। आसक्ति बहुत कम थी, इसलिए भोजन छूट गया है। बर्तन बजता हुआ देखा किचन में और भोजन छोड़ दिया, अग्नि जली हुई देखी और भोजन छोड़ दिया। ये मुनिराजों के अंतराय अलग हैं और ये इनको थोड़ा बहुत, अब जैसा जैसा परिस्थिति बन जावे, मुनिराजों जैसा नहीं। मुनिराजों जैसा पालन करना भी नहीं चाहिए और करेंगे भी नहीं। अभी उसका तो निषेध करेंगे कई जगह पर। माने श्रावक को भी मुनिराजों का आहार का काल टाल करके भोजन करना चाहिए। मैं एक आध बार पहले भी कही, हमारे दीपक राज जी साहब हैं छिंदवाड़ा में, उनके जीवन को देख करके और भी कई साधर्मी हैं। कई बार हम भी इस तरह का प्रयत्न करते हैं विशेष समय पर कि भाई ये समय तो हम टाल करके ही भोजन लेंगे, इतने समय के बाद में ही भोजन लेंगे, इससे जल्दी हम भोजन नहीं लेंगे, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर। देखिए, छिपाए नहीं, अप्रासुकता अभक्षता ग्रहण नहीं करनी अंतराय का कोई कारण बन गया। दूसरे को क्या पता लग रहा है अंतराय का कोई कारण बन गया। मान लीजिए कोई बाल या इल्ली वगैरह किसी तरह की कोई भोजन में आ गई तो चुपचाप ऐसे उंगली से उसको अलग कर दिया और अपन नहीं कुछ नहीं है साइड में कर दिया और भोजन कर लो, पहला ही घास खाया था। बोलो रमेश कुमार जी साहब, ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं कई बार और ये व्यक्ति आंखें बंद कर लेता है। अच्छा देखो, मैं आपसे पूछता हूँ, कई बार आपने आस पड़ोस में परिचितों में ऐसी घटनाएं कभी सुनी होगी। मैंने तो सुनी है। दुनिया में सब घाट घाट का पानी पीते हैं, जगह जगह जाते हैं तो लोगों से परिचय होता है और लोग बातें बताते रहते हैं। ऐसी घटनाएं तक बन जाती है, किसी व्यक्ति का घर में मरण हो गया तो मरण हो जाने पर भी ऐसा विचार करता है किसी को बताओ मत, चुपचाप पहले भोजन कर लो। अब बोलो आप कैसे अंतराय हो गया ना। घर में पड़ी हो लाश, कोई अमन चैन से सो नहीं सकता है। बोलो आप, ये अमन चैन कहाँ है घर में यदि लाश पड़ी हो तो? कैसे वो कोई व्यक्ति भोजन कर सकता है? लेकिन उसे छिपा गए, उस बात को दबा गए, उस बात को उजागर नहीं होने दिया, पता नहीं लगने दिया और चुपचाप जाकर के पहले भोजन कर लो, पहले दूसरा काम। अरे ज़रूरी काम होवे तो मैं तो ऐसा कहता हूँ, शादी विवाह के प्रसंग होते हैं ना, कभी घटनाएं बतला रहा हूँ दुनिया में क्या क्या चलता है। क्या शादी विवाह का प्रसंग हो और अचानक बाबूजी दादाजी किसी की तबीयत खराब हो जाए, अस्पताल में भर्ती हो जाए, वेंटिलेटर पर चले जाएं, तो जब तक शादी नहीं हो जाए, फेरे नहीं हो जाए, शांति से काम नहीं निपट जाए, तब तक मर जाने के बाद भी 2 दिन तक डेड बॉडी को वेंटिलेटर पर बनाए रखता है। चल रहे हैं क्या ये निपट जाए ये काम, उसके बाद मरा हुआ डिक्लेयर करेंगे, उसे घोषित करेंगे। ऐसे करते हैं दुनिया में लोग। काम नहीं बिगड़ जाए, अभी क्या होगा, अभी सब काम भी गड़बड़ा जाएगी, अभी सारी स्थिति पड़े रहने दो, अभी मर तो गए, वो होगा क्या, उनको रहने दो वेंटिलेटर पर। ऐसा होता है ना प्रदीप पाटनी जी साहब, बोलो हर्षवर्धन जी साहब। जगत है ये, जगत का स्वरूप बड़ा विचित्र प्रकार का है, लेकिन जगत की ऐसी विचित्रता इनके जीवन में नहीं होती है। शुल्लक जी एलक जी के जीवन में नहीं होती है। इनका जीवन तो पवित्र हो गया है। संसार की असारता का भाव वासन इन्हें होता है और संसार की असारता का भाव वासन होने पर ये बहुत भाई वैराग्य आ गया, दीक्षा उसका कारण बन गया, अंतराय का कारण बन गया। बिना छिपाए हुए तुरंत उसे पालते हैं और छोड़ करके चले जाते हैं। मैंने तो 1-2 एग्जाम्पल दिए हैं, ऐसे 10-5 एग्जाम्पल निकाल सकते हो आप, कहीं ना कहीं खूब निकलेंगे इस तरह की बातें। छोटी छोटी सी बातें होती है, लेकिन किन किन बातों को ये जीव दबा देता है। सच में ये जो संसार है ये स्वार्थ का ही संसार है, क्या स्वार्थ भरा हुआ है। जहाँ देखो वहाँ कूट कूट करके स्वार्थ दिखाई देता है। अपना काम सद जाए फिर कि दुनिया कभी किसी को दिल में जगह देती नहीं। ये दुनिया की ऐसी स्थिति है, ये दुनिया कभी किसी को दिल में जगह देती नहीं। शव पे चढ़ा दो 2 आंसू फिर यह नाम तक लेती नहीं। ये है दुनिया का स्वरूप।
कौन किसे पूछता है? पंडित जी सामने बैठे हैं, प्रवचन कर रहे हैं तो ठीक है, पूछ रहे हैं, और पंडित जी नहीं रहे तो कौन किसको याद करता है, कौन किसको पूछता है? सबको अपना अपना कार्यक्रम संचालन करना होता है, सबको अपने आयोजन सफल करने होते हैं। सच है ये सच्चाई है, ये कटु सत्य है। ये विपुल भाई कंदी जी, ये कटु सत्य है। दुनिया में किसी को किसी से कोई प्रयोजन नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अरे माँ बाप से मतलब नहीं रखते हैं, दादा दादी से मतलब नहीं रखते हैं, पत्नी पति से नहीं रखती है, भाई भाई से मतलब नहीं रखता है, दोस्त दोस्त से मतलब नहीं रखता है। ऐसे सब ये मतलब का संसार है ये सब। तो बड़ी विचित्र तरह की स्थितियाँ यहाँ बनती है। देखिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये चर्चा हुई हमारी यहाँ किसके संबंध में? क्षुल्लक जी के संदर्भ में। इसी के संदर्भ में और कह रहे हैं, आकांक्षन संयम भिक्षा पात्र प्रक्षालनादिषु स्वयं यतेत चादर्प पर था संयमो महान। वह क्षुल्लक अपने संयम के रक्षा करने की भावना करता हुआ अपने जी में हुए भोजन के पात्र को धोने मांजने आदि के कार्य में अपने तप विद्या आदि के गर्व नहीं करता हुआ स्वयं ही यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करे, शिष्यादिकों से नहीं करावे। क्योंकि जीवों की अहिंसा जैसी स्वयं करता है वैसी दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए जब तक वैसा त्याग नहीं है तब तक अपना काम आप संभाले। असंयम से डरते रहना चाहिए, असंयम से डरते रहना चाहिए। कैसे शब्दों के प्रयोग कर देते हैं, असंयम से डरते रहना चाहिए। डरो असंयम से, पाप से डरो। क्या असंयम से डरो, पाप से डरो? जितना बच सको आप उतना बचो। असंयम ही है, आपको बचना, असंयम है, इससे बचो भैया। डरना चाहिए, डरो उससे, बचो उससे, बचने का प्रयत्न करो उससे। कितनी सुंदर यहाँ बात कह दी है, अरे मैं तो संयमी हूँ, अरे मैं तो त्यागी हूँ, अरे मैं तो व्रती हूँ, मैंने तो खूब तप किया है, अरे मेरी त्याग तपस्या मेरी बहुत इमेज है। अरे भाई उस इमेज को उतार करके ताक में धर दो और अपने बर्तन अपने हाथ से खुद साफ कर लो। डिपेंडेंट नहीं रहे, ऐसा कहना चाह रहे हैं यहाँ। अपने बर्तन अपने हाथ से खुद साफ कर लेते हैं। ये इस पद के धारी, क्षुल्लक पद के धारियों की चर्चा चल रही है। देखिए और आगे कहते हैं, ततो गत्वा गुरुपांतम प्रत्याख्यानम चतुर्विधम गृणायाद विधिवत सर्वम गुरुश्चालोचयेत पुरः। सागर धर्मामृत 45 नंबर। आहार लेने के बाद गुरु के पास जाकर विधि पूर्वक चारों प्रकार के आहार का त्याग करे। अभी हमने जब रक्षाबंधन पर चर्चा की ना, तब भी हमने ये बात कही, भिक्षाचर्या में गमन करने वाले, भिक्षाचर्या में विहार करने वाले, इधर से उधर अन्य गमन करने वाले मुनिराज साधक अपने आचार्य श्री से आज्ञा लेकर के जाते हैं और आहारचर्या से लौट करके आने के बाद अपनी पूरी चर्चा को, पूरी वार्ता को, पूरे घटनाक्रम को यथा योग्य रीति से अपने आचार्य के सामने सुनाते हैं, यथा योग्य रीति से उन्हें बताते हैं। ये कह रहे हैं यहाँ, अपने गुरु के सामने आहार के लिए जाने के समय से लेकर आने तक की संपूर्ण क्रियाओं और तत्संबंधी भूलों की विधिवत आलोचना करे। ओहो महाराज, मैं आहारचर्या के लिए गया था महाराज, वहाँ ऐसा हुआ था महाराज, वहाँ 2 महिलाएं थी देने वाली महाराज, अकेली महिला थी, मुझे नहीं जाना चाहिए था, उसने पड़गान किया, मैं वहाँ चला गया महाराज, मेरे परिणाम ऐसे बिगड़ गए महाराज, ऐसा अंतराय की परिस्थिति बन रही थी, लगा मुझे महाराज, मेरा मन थोड़ा सा 32 ग्रास तो हो गए थे, लेकिन फिर भी और मन हुआ। अब देखो किस किस तरह की बातें हो जाती होगी, दूषण लग जाता होगा, चर्या में हो जाता होगा, चलते फिरने में हो जाता होगा, बोलने में, चलने में, किसी से वार्तालाप करने में। अरे रक्षाबंधन के प्रसंग में श्रुत सागर मुनिराज ने आकर के अपनी पूरी बात, रास्ते में जो घटना घटी, बलि, नमुची, बृहस्पति और प्रहलाद, इनके साथ में जो घटना, वाद विवाद, जो तर्क वितर्क हुआ, उस घटना को पूरी तरह से आकर के नहीं बतला दिया था।
अकंपनाचार्य मुनिराज के सामने। अकंपन थे, अकंपन, कंपन का काम नहीं था उनके जीवन में। देखिए, विधिवत आलोचना करे, अपनी भूलों की विधिवत आलोचना करे, सदा मुनियों के साथ उनके निवास भूत वन में निवास करे तथा गुरुओं की सेवा करे। अंतरंग बहिरंग दोनों प्रकार का तप आचरण करे। 10 प्रकार के वैयावृत्य का खास करके आचरण करे। 10 प्रकार के वैयावृत्य वगैरह का आचरण करे, खास प्रकार के आचरण को पाले, विधिवत रूप से उसका पालन करे। अंतरंग बहिरंग दोनों प्रकार के तपों का आचरण करे। 6 प्रकार के बहिरंग तप और 6 प्रकार के अंतरंग तप, इन तपों का पालन करते हैं। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, वित्सर्ग, ध्यान, इन प्रकार के तपों का पालन वे जीवन में करने वाले होते हैं। देखो क्या कह रहे हैं आगे, विशेष प्रकार से अब उत्तम श्रावक का स्वरूप कहते हैं। आगे उत्तम श्रावक के संदर्भ में और बात कही जाती है। कौन होते हैं, कैसे होते हैं उत्तम श्रावक, किस प्रकार के होते हैं? देखिए, उत्तम श्रावक का स्वरूप 11वीं प्रतिमा में प्रथम और द्वितीय ऐसे 2 भेद हैं। 11वीं प्रतिमा में उसमें प्रथम के 2 भेद, माने 11वीं प्रतिमा के 2 भेद किए थे ना, क्षुल्लक और एलक। उसमें प्रथम के 2 भेद स्पृश्य शूद्र, स्पृश्य छू सकते हैं जिन्हें, शूद्र हैं लेकिन, और दूसरे हैं वर्ण क्षुल्लक, स्पर्श शूद्र क्षुल्लक और दूसरे वर्ण क्षुल्लक। इनका वर्णन करके अब 11वीं प्रतिमाधारी उत्तम श्रावक का वर्णन करते हैं। इनका वर्णन तो हो गया, अब इनका वर्णन पूरा हो जाने के उपरांत अब एलक जो हैं उनका वर्णन करते हैं। एलक जी का वर्णन यहाँ कर रहे हैं। देखिए, एलक के स्वरूप को बतलाते हैं। थोड़ा सा फास्ट पढ़ूंगा क्योंकि सब बातें सरल सरल बातें हैं। जहाँ कुछ महत्वपूर्ण बात आएगी ना वहीं रुकूंगा मैं, है ना। ज़्यादा पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आने वाली बातें हैं, सारी सरल सरल बातें हैं। देखिए, तद्वद्वितीयं किन्त्वार्य संज्ञो लुञ्चत्यसौ कचान् कौपीन मात्र युग्धत्ते यतिवत् प्रतिलेखनम। शुल्लक के समान ही सर्व क्रियाओं का करने वाला दूसरा भेद एलक का है, परंतु इसमें विशेषता यह है कि यह अपने शेर व दाढ़ी मूँछों के बालों को लॉन्च करता है। लॉन्च भी कर सकता है, कैंची से भी काट सकता है, ऐसा कोई इनमें कोई वो नहीं है, लेकिन लॉन्च करने का अभ्यास करता है, ऐसा कह सकते हैं अपन। और सिर्फ एक लंगोटी मात्र के पराधीन है। क्षुल्लक जी जो होते हैं वे 2 वस्त्र रखते हैं, लंगोटी भी रखते हैं और साथ में दुपट्टा भी रखते हैं। और जो एलक जी हैं ये सिर्फ एकमात्र लंगोटी ही रखते हैं। मुनि के समान मोर की पीछी आदि संयम उपकरण रखता है और इसकी आर्य संज्ञा है, आर्य होते हैं। एलक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन 3 वर्णों में से ही होते हैं। स्पर्श शूद्र कदापि नहीं होता। इसका मतलब जो एलक जी वाला जो पद है, ये एलक जी वाला पद ये नहीं लिया जा सकता है क्षुद्र जाति वालों के लिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुरेश जी जैन, श्रीमती शशि जी जैन, श्रीमान भरत जैन, श्रीमती मनीषा जैन, डॉक्टर राहुल जैन, डॉक्टर संध्या जैन, श्रीमान साकेत जैन, श्रीमती पूजा जैन, अनुभूति जैन, अर्णव जैन, अरिथ्या जैन, दृष्टि जैन, अकलंक जैन, समदर्शी जैन, अनुप्रेक्षा जैन, शिवपुरी, मध्य प्रदेश।